फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि जबरदस्त जिंदाबाद मस्त होंगे। तो आपके पसंदीदा चैनल, आपका पसंदीदा सब्जेक्ट लेके आ गए हैं हम, जो बहुत ही जरूरी है। सब्जेक्ट मैथ, क्लास 10 के बच्चों के लिए ये सब्जेक्ट मैथ है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। तो बिना देरी किए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन तो होता रहेगा क्योंकि पूरे साल पढ़ना ही है। तो बेटा सबसे पहले समझ लो क्या होता है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? ठीक है, तो एक नंबर लाइन पे आप जितने नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हो, जितने शो कर सकते हो, वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इन सबका एक सेट जो होता है वो रियल नंबर कहलाता है। मतलब सीधी भाषा में समझो, सभी नंबर्स को इकट्ठा करने पे जो नंबर्स तैयार होते हैं उनको क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। बात खत्म। ठीक है, चलिए पहले समझ लेते हैं कि रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर मैंने बता दिया आपको, सभी नंबर्स को इकट्ठा करने पे जो प्राप्त होता है वो क्या होता है? रियल नंबर होता है। तो बेटा रियल नंबर होते कितने टाइप के हैं? तो रियल नंबर 2 टाइप के होते हैं। पहला रैशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद बेटा रैशनल नंबर भी 2 टाइप के होते हैं, फ्रैक्शनल और इंटीजर्स। अब बेटा इंटीजर्स भी 3 टाइप के होते हैं, जीरो इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव भी 2 टाइप का होता है, एक ऑड और एक इवन। ठीक है, तो रियल नंबर के बारे में इतना आप समझ चुके हैं। तो रियल नंबर को कैसे डिवाइड करना है? रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से? फ्रैक्शनल और इंटीजर्स। इंटीजर्स भी कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, जीरो, पॉजिटिव, निगेटिव। और पॉजिटिव इंटीजर्स भी 2 टाइप के होते हैं, ऑड और इवन। चलिए ठीक है, चलिए अगर आपको डिफिनेशन लिखनी है तो आप लिख लीजिए। आपको अगर डिफिनेशन लिखनी है तो आप लिख लीजिए कि रियल नंबर आर द सेट ऑफ, मैं एक बार बोलूंगा बेटा, इतना टाइम नहीं है, क्वेश्चन भी कंप्लीट कराने हैं आपके और कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराना है। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए, डिफिनेशन लिखिए रियल नंबर की। रियल नंबर्स आर द सेट ऑफ, रियल नंबर आर द सेट ऑफ all numbers such as natural numbers, whole numbers, integers, fractions, decimal and rational or irrational numbers. समझिए सिंपल वर्ड में, any number you can think, any number you can think real number. ठीक है बेटा, any number you can think is a real number. आप जो भी नंबर सोच सकते हैं, जो भी आपके माइंड में आ रहा हो, जो भी नंबर, चाहे जो नंबर हो, सोचो वो क्या है? रियल नंबर है। ठीक है बेटा, और नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये बेटा 9th क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ, बहुत डीप में पढ़ाया है। तो प्लीज यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं, सीधा हम कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ठीक है, आपका अगला एक कॉन्सेप्ट है बेटा यूक्लिड लेमा डिवीजन। यूक्लिड लेमा डिवीजन क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, थ्योरम है। तो इस थ्योरम का सीधा सा मतलब है फैक्टर करना। सीधा सा मतलब क्या है? फैक्टर करना। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन का सीधा सा मतलब है फैक्टर करना। ठीक है, ठीक बेटा, इस क्वेश्चन का सीधा सा मतलब है फैक्टर करना। तो बेटा आप रियल नंबर को कैसे डिवाइड करना है इतना समझ गए हैं। ठीक है, इसके बाद मैं बेटा आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं कि मैं ये बताऊं कि क्या पढ़ाने वाला हूं क्या नहीं पढ़ाने वाला। मैं एक मतलब लिखवाऊंगा नहीं आपको, मैं पहले बता दे रहा हूं मैं क्या पढ़ाऊंगा। ठीक है बेटा, मैं जो पढ़ाने वाला हूं ये बताने से पहले सीधे सा फंडा समझ लो कि मैं आपको पढ़ा ही तो रहा हूं, बताने से क्या मतलब क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, उसे सर क्या है बोरिंग हो जाता है, वीडियो बढ़ जाती है, इसलिए टाइम नहीं लूंगा ज्यादा। तो पहले एक बार में समझ लीजिए, एचसीएफ एंड एलसीएम, प्राइम कंपोजिट नंबर, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, प्रो प्राइम नंबर, वर्ड प्रॉब्लम, प्रूविंग मतलब रेशनैलिटी को प्रूव करना है बेटा, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये टॉपिक आपके मेन है,
ज्यादा कुछ नहीं। देखो टॉपर्स की बात क्या होती है, हमें उतना ही पढ़ना है जितना जरूरी है। टॉपर बनने के लिए हमें उतना ही पढ़ना है जितना जरूरी है। सिलेबस को एक बार देखें, हमें जितने जिससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं उसको पहले कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, चलिए बेटा इसको इरेज करके हम स्टार्ट कर देते हैं अपने क्लास को। ठीक है, तो अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा आज का आपका जो टॉपिक है, एक आपका आज का टॉपिक है फैक्टर क्या होते हैं, व्हाट इज फैक्टर्स। फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। फैक्टर्स क्या होते हैं तो समझो, जो डिवाइड करते, समझो एग्जांपल में समझना। एट है, एट के कितने फैक्टर होंगे, मैं आपसे पूछा जाता हूं एट के कितने फैक्टर होंगे। ठीक है, एट के कितने फैक्टर होंगे, एक वन से भी डिवाइड हो जाए, एक टू से भी डिवाइड होगा, एक फोर से भी डिवाइड होगा, एट एट से भी डिवाइड होगा। एट के कितने फैक्टर्स हैं बेटा, एट के कितने फैक्टर्स हैं, वन टू थ्री फोर। एट के कितने फैक्टर्स हैं बेटा, फोर फैक्टर्स हैं। ठीक है, उसी तरह मैं आपको बता दूं 18 को, 18 वन से डिवाइड हो जाएगा, 18 टू से डिवाइड हो जाएगा, 18 थ्री से भी डिवाइड हो जाएगा, और फोर से नहीं डिवाइड होगा, फाइव से नहीं डिवाइड होगा, सिक्स से डिवाइड हो जाएगा, सेवन से डिवाइड होगा नहीं होगा, 18 खुद से भी डिवाइड होगा। तो 18 के बेटा कितने फैक्टर्स हैं, टू टू फोर एट फाइव, टू टू फोर एट फाइव। हाँ बेटा 9 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा, सॉरी 9 से भी 18 डिवाइड होगा। तो 18 के कितने फैक्टर, फैक्टर्स का मतलब है एक नंबर दिया होगा, उस नंबर्स को आप कितनी तरह से तोड़ सकते हो। ठीक है, कितनी तरीके से आप लिख सकते हो तोड़ के। ठीक है, जैसे आपको भाई 8 लिखना है, 4 into 2 या 2 into 4। ठीक है बेटा, भाई 4 into 8 लिखना है, 4 2 जा 8, 2 4 जा और 4 2 जा 8, 8 लिख सकते हो। ठीक है बेटा, 8 into 1 अब भी लिख सकते हैं बेटा, कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स का मतलब ये होता है इस तरह से नंबर को तोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद समझना, देखो जो डिवाइड कर दे वो नंबर्स होते हैं फैक्टर। तो एट का कौन कौन सा फैक्टर होगा, वन होगा, टू होगा, फोर होगा, एट होगा। इसी तरह बेटा और एग्जांपल आप मुझे बताओ, जैसे 15 को, 15 के कितने फैक्टर्स होंगे बेटा, सर्च करो कितने फैक्टर्स होंगे, मतलब सॉल्व करो। देखो 15 वन से कट जाएगा, ठीक है सर कट जाएगा, 15 थ्री से कट जाएगा, सबसे देखो पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। थ्री से कट जाएगा, थ्री से, फोर से कटेगा, फोर से नहीं कटेगा सर, फाइव से कट जाएगा, फाइव से कट जाएगा, ठीक है सर, सिक्स के कटेगा, सिक्स से नहीं डिवाइड होगा, सेवन से, सेवन से भी नहीं होगा, एट से भी नहीं होगा, नाइन से भी नहीं होगा सर, और टेन से भी नहीं होगा सर, 11 12 13 किसी से नहीं होगा, डायरेक्ट 15 से होगा सर। 15 के कितने फैक्टर है बेटा, फोर फैक्टर है। ये 15 के कितने फैक्टर्स है, फोर फैक्टर्स है। तो पहला टॉपिक आज का आपका था एचसीएफ एंड एलसीएम। तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो आगे हम समझेंगे कि हाई एलसीएफ और एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है, एकदम बेहतरीन तरीके से समझेंगे बेटा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, केवल आप क्लास में बने रहिए। ठीक है, केवल आप क्लास में बने रहिए। चलिए ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं, और फैक्टर्स के बारे में समझ गए होंगे, फैक्टर्स के बारे में समझ गए कि नहीं समझ गए। ठीक है, एक बात और मुझे बताइए, मल्टीप्लाई किसको किसको आता है, व्हाट इज मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्या होता है, मल्टीप्लाई होता क्या बेटा, मल्टीप्लाई क्या होता है, पहले मल्टीप्लाई के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। मल्टीपल्स क्या होते हैं बेटा, मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स के बारे में पढ़ेंगे हम। जो डिवाइड हो जाए वो क्या होगा, मल्टीपल्स होगा, समझना। एट, एट का मल्टीपल क्या होगा, एट का मल्टीपल क्या होगा, समझना बेटा। एट का टेबल आता है, एट वन जा एट, एट टू जा 16, एट थ्री जा 24, एट फोर जा 32,
8 5 जा 40, 80। ठीक है, तो अगर आपसे बोल दे 16 का मल्टीपल क्या होगा, 16 का मल्टीपल क्या होगा, समझना बेटा, 16 का मल्टीपल क्या होगा, तो आप ये भी तो लिख सकते हो सर। कैसे? हाँ, 8 2 जा 60, 2 आए। ठीक है, तो मल्टीपल का मतलब होता है ये वो नंबर होते हैं जो डिवाइड हो जाए, मतलब समझो जो नंबर हमको दिया होगा क्वेश्चन में, ये वो नंबर होते हैं इससे डिवाइड हो जाए, तो जो टेबल में आते हैं, जो डिवाइड हो जाते हैं, जो टेबल में आते हैं वो मल्टीपल्स होते हैं, जो नंबर टेबल्स में आते हैं। ठीक है बेटा, जैसे 8 की टेबल में ये नंबर आते हैं, 9 की टेबल में भी नंबर आते हैं, 10 इस तरह के सभी टेबल में नंबर आते हैं। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, आपके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, समझना। कह रहा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ एलसीएम, फाइंड फाइंड द HCF and LCM of 144 and 180, 144 and 180 and 192, 192। ये सीबीएसई 2025 में पूछा गया क्वेश्चन, सीबीएसई 2025 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा फाइंड द एचसीएफ ऑफ 144, 180, 180 एंड 192, द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, समझना, द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, किस उससे मेथड से पूछ रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सर ये तो पढ़ा ही नहीं। अरे भाई अभी जो मैंने फैक्टर्स की बात की वही तो है, ये फैक्टर्स की बात की मैंने, फैक्टर्स पढ़ाया वही फैक्टर्स है। फैक्टर्स को किस तरह करते हैं सर, हमको तोड़ के लिखना है, हमको तोड़ के लिखना है भैया, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वही हाल है। ठीक है, तो तोड़ के लिखना है, तो समझना बेटा, कह रहा है कि प्राइम बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, मेथड से तो समझना, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, मार्कर चेंज कर देता हूँ बेटा एक मिनट। ठीक है, देखो सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं, राइटिंग थोड़ी अच्छी है, ज्यादा अच्छी है, तो तारीफ मत करना, मुझे तारीफ बिल्कुल नहीं पसंद है, बहुत अच्छी राइटिंग है, मुझे पता है मेरी सबसे अच्छी राइटिंग है। अगर मैं किसी राइटिंग कंपटीशन में जाऊं तो मैं फर्स्ट से भी अगर कोई ऊपर अवार्ड होगा तो वो भी मुझे मिल जाएगा। ठीक है, समझना। 144 का पहले एचसीएफ निकालते हैं, सबसे पहले 2 से, 2 से 1 जा 40, 2 2 जा 4, वेरी गुड सर, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से कट जाएगा सर लास्ट में, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है सर, अब कितने से कटेगा, अब कितने से कटेगा, बेटा यहाँ पे 41 होगा, सॉरी, हाँ ठीक है, अब कितने से कटेगा देख लो, एक मिनट। तो यहाँ पे गौर करना बेटा, ठीक है, ये अब कह रहा है कि फाइंड द एचसीएफ, ये आपको एम लग रहा है क्या, चलो एच कर देता हूँ मैं। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 144, 180, 192, सीबीएसई 2025 में पूछा गया बोर्ड का क्वेश्चन है। तो बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, सर प्राइम फैक्टराइजेशन आपने अभी पढ़ा है, क्वेश्चन कराना शुरू कर दिया बेटा, मैंने जो अभी फैक्टर की बात की है वही मेथड है। फैक्टर केवल तोड़ना है, आपको केवल क्या करना है, तोड़ना है। तो समझना बेटा, 140 का हम पहले 2 से करेंगे। ठीक है, सबसे छोटा नंबर लेते हैं, 2 7 जा 40,
2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, वेरी गुड सर। 2 1 जा 2, उसके बाद यहाँ पे 1 बचा है, 2 8 जा 16, इतना तो बेटा आपको आता ही होगा, ठीक है। इसके बाद अब समझना, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, 144। स्पेस कम है इसलिए यहां लिख दे रहा हूं, चलो यहां लिख देता हूं सीधा सा। 144 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 2 3 4। इसी तरह से आपको ठीक है डिवाइड कर लेना इंटू 3 की पावर 2। उसके बाद बेटा 180, उसके बाद 192, यहां पे क्या होगा 1 2 ठीक 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है 5 भी है ना बेटा। इसी तरह इसको डिवाइड कर लेंगे। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में ये बहुत पहले आपने सीखा होगा, चलो आपको डिवाइड करके बता देते हैं, ठीक है। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 9 जा 9 और 3 1 जा 2 9 जा 18 0, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ठीक है। 5 9 जा 45, ठीक है लास्ट में 5 है तो 5 से ही कटेगा। 5 9 जा 45 और 3 9 जा तो 3 3 जा 9 और फिर 3 1 जा 3, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, वेरी गुड सर। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, सबका आ गया, ठीक है सर। अब इसमें 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 1, ठीक है। सबका मैंने निकाल लिया बेटा, सबका मैंने एलसीएम निकाल लिया, सबका मैंने सॉरी सबका मैंने फैक्टर निकाल लिया। ये मैंने फैक्टर किया बेटा, अभी ना एलसीएफ निकाल ना एलसीएम निकाला ना एचसीएफ। कुछ गधे बच्चे होते हैं, कुछ इसी को एलसीएफ एलसीएम कह देते हैं। अभी मैंने बेटा केवल फैक्टर किया है, ये याद रखना। आपसे कोई कहे इन नंबर्स का फैक्टर करना है तो आप इस तरह से फैक्टर कर देंगे चुटकियों में। बट अगर आपसे कोई कहे कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो आप इस तरह केवल ये करके नहीं छोड़ेंगे बेटा, याद रखना, ठीक है। ये गलत होगा। चलो आगे चलते हैं। तो देखो बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वे नंबर जिसके केवल कितने केवल 2 फैक्टर हो। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है केवल वो नंबर, केवल वो नंबर। अब चलो इसमें देखते हैं बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने किया 2 से डिवाइड किया, 2 के कितने फैक्टर होंगे, एक तो 1 से कटेगा, एक 2 खुद से कट जाएगा, 2 फैक्टर है। चलो 5 को 5 भी स्वयं से ही कटेगा या तो 1 से कटेगा, 3 भी स्वयं से ही कटेगा या तो 1 से कटेगा। चलो 4 के बता दें सर, 4 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 खुद से कट जाएगा। ये क्या होगा, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में नहीं यूज होगा, ये नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड में नहीं यूज होगा, ठीक है। तो इतना आप समझ गए होंगे, आई होप इतने के बारे में आप समझ गए होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड का मतलब क्या होता है। मतलब ये होता है कि वो नंबर का यूज करते हैं इसमें फैक्टर करने के लिए जिनका केवल 2 फैक्टर निकले, तीसरा ना निकले, वो नंबर से यूज करने केवल जिनका 2 फैक्टर निकले, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं बेटा, समझना, ठीक है। तो इतना आपने कर लिया था, ठीक है। हाँ इतना नोट करो, उसके बाद मैं इरेज करके आज करवाता हूं, इतना नोट करो फट से। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो मैंने बेटा व्हाइट बोर्ड में जगह कम थी इसलिए मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था। अब चलिए 144 का आपने इतना फैक्टर किया, 180 का इतना फैक्टर किया, 192 का इतना फैक्टर किया, ठीक है। अब बेटा एचसीएफ के लिए समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ठीक है।
एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ के लिए इन तीनों फैक्टर्स में, इन तीनों फैक्टर्स का वो नंबर उठाएंगे जो सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा आई मीन जैसे 2, अब 2 से भी छोटा कोई नंबर तो हो नहीं सकता, ठीक है। 2 के बाद 3, 3 के बाद जो भी बड़ा नंबर, पहले सबसे छोटा, सबसे छोटे नंबर वो उठाएंगे जिसकी सबसे कम पावर होगी। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए सबसे छोटा नंबर पहले उठाएंगे, ठीक है, सबसे छोटा नंबर उठाएंगे उसमें से में जिसकी सबसे कम पावर होगी, जिसमें सबसे कम पावर होगी। यहाँ पे भाई 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 6 है, तो हम उठाएंगे 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, ठीक है, इंटू कर दिया सर, वेरी गुड। अब 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 उठाएंगे, ठीक है, 3 की पावर 1 इंटू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 की पावर 1 है, यहाँ पे सपोज 5 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0। आई अगर यहाँ पे 5 की पावर 1 है तो यहाँ पे भी हमको करना पड़ेगा, तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 0, तो भाई 5 की पावर 1 बड़ी होगी कि 5 की पावर 0। अब किसी चीज की पावर अगर 0 होती है, आप जानते हो अगर किसी चीज की पावर 0 होती है तो वो क्या होता है, अपने आप में 1 हो जाता है। तो 2 देखो यहाँ पे क्या निकलेगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, इट इज आंसर, ठीक है। तो 144, 180, 192 का एचसीएफ जो होगा 12 होगा, तो 12 सबसे बड़ा नंबर होगा जो इन तीनों को डिवाइड करेगा। 12 सबसे बड़ा नंबर होगा जो इन तीनों को डिवाइड करेगा, ठीक है बेटा, इससे बड़ा नंबर नहीं होगा, 12 से बड़ा नंबर नहीं होगा, 12 से बड़ा नंबर नहीं होगा जो इन तीनों को डिवाइड करेगा। विश्वास नहीं है चेक करके देख लो, 13 से डिवाइड करो, डिवाइड ही नहीं होंगे, ठीक है। 12 से छोटे से डिवाइड हो सकते हैं लेकिन 12 से बड़े से नहीं, 12 तक आप किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हो। तो आई होप एचसीएफ के बारे में आप समझ गए होंगे, सही से आपको देखो, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ के लिए मैं करना क्या है, एचसीएफ के लिए हमें सबसे पहले तीनों नंबर के जो भी नंबर दिए हो उनके फैक्टर कर लेना, फैक्टर करने के बाद तीनों को इस तरह लिख लेना है, ठीक है, 3 4 5 जो भी दे रखे हो सबको हमको फैक्टर करके इस तरह लिख लेना है। उसके बाद एचसीएफ के लिए हमें सबसे छोटा नंबर और सबसे छोटी पावर उठानी, सबसे छोटा नंबर स्टार्ट करना है, सबसे छोटे से बड़े तक स्टार्ट जाना और सबसे छोटी पावर वाले सभी नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी आंसर आएगा एचसीएफ कहलाएगा, जो भी आंसर आएगा एलसीएफ कहलाएगा, ठीक है। अब बेटा एलसीएम के लिए क्या करेंगे, फॉर एलसीएम, एलसीएफ एलसीएम के लिए क्या करेंगे, एलसीएम के लिए समझना बेटा क्या करेंगे, एलसीएम के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी पावर, भैया उल्टा पुल्टा है सब, समझ लेना। एचसीएफ के लिए, एचसीएफ के लिए आपको सबसे छोटी पावर उठानी है, ठीक है, उस जिस नंबर की सबसे छोटी पावर होगी उसको मल्टीप्लाई कर देना है, और एलसीएम के लिए आपको सबसे बड़े पावर वाले नंबर की मल्टीप्लाई कर दे, सबसे बड़ा पावर 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2, ठीक है, 3 की पावर 2, उसके बाद 5 की पावर 0, 5 की पावर 0, 5 की पावर 2 इंटू 2, 2 इंटू 6, 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा भैया अपना देख लेना, ठीक है, 64 होगा शायद, हाँ 64 होगा, 64 इंटू 9 इंटू 5, 64 इंटू 9 इंटू 5, 64 इंटू 9 इंटू 5, आंसर आएगा 2880, 2880। भैया ये बोर्ड के क्वेश्चन है, मैं आपके लिए लेके आया हूं, बहुत ही पेपर को, बहुत सारे पेपर्स को मैंने देखा कौन सा क्वेश्चन ज्यादा बार पूछा गया है, ठीक है, मैं यहाँ तो उन एग्जांपल्स को सॉल्व कराऊंगा जो पिछली बार पूछे गए थे, ज्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन का एग्जांपल मैं सॉल्व कराऊंगा। देखो भैया थ्योरी लिखाने का कुछ होता नहीं है, साइंस नहीं है ये, तो साइंस को भी समझना पड़ता है, हिंदी नहीं है कि मैं थ्योरी लिखा दूं और रट के पास हो जाओ, मैथ कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो आई होप कि एलसीएम और एलसीएफ क्या होता है इसके लिए आप बेहतरीन तरीके से एकदम समझ गए होंगे, बेहतरीन तरीके से आप समझ गए होंगे। चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं,
ठीक है, एक क्वेश्चन करके देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, एचसीएफ एंड एलसीएफ ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएफ एलसीएम ऑफ 18180, क्या नंबर है भाई, 18180 एंड 7575, वाह 7575, मन खुश हो गया भैया। सबसे पहले मंगाया था मैंने यूजिंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, यूजिंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, जहां पे बता दे कि हमें फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है, वहां पे उन नंबर्स का यूज करना है जिनके क्या हो बेटा, जिनके केवल दो फैक्टर हो। ठीक, बाकी अगर यहाँ पे आपको दे रखा है यूजिंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो आप यूज करेंगे। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा था, केवल इतना दे रखा था, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 18180 7575। ठीक है, कोई मेथड का बताया नहीं था, तो हम यहाँ पर किसी भी नंबर से कर सकते हैं। सबसे पहले 18180 को फैक्टर करेंगे, 2 9 18, 2 9 18 0, ठीक है। फिर हम 3 से करेंगे, 3 3 9, 3 3 9, वेरी गुड। फिर हम बेटा 3 से करेंगे, 3 1 हाँ, अब समझना, यहाँ पे गलती आप लोग कर सकते हो, यहाँ पे एक गलती कर सकते हो जो मैंने अभी जस्ट कर दी, समझना। देखो पहले से हमने 2 से डिवाइड करना है, 2 9 18, ठीक है, हो गया। 2 नंबर लिए, उसके बाद हमें एक नंबर लेना होता है, एक नंबर डिवाइड करना होता है। अगर हम 2 नंबर्स का डिवाइडेशन कर रहे हैं तो हमें एक जीरो लगाना होता है, तो यहाँ पे हम जीरो लगाना भूल गए। ये गलती आप मत करना, अगर एक साथ एक नंबर को डिवाइड कर रहे हो, मतलब एक साथ दो नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो आप जीरो लगा देंगे बीच में, ठीक है। एंड अगर आप नहीं लगाते तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो 2 9 18 0, फिर 2 9 18, फिर 0 बेटा, आप समझ गए आप, ठीक है। उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 3 3 9 0, 3 3 9 0। अब यहाँ पे नो प्रॉब्लम बेटा, हमने एक साथ दो नंबर तो लिए नहीं, एक एक नंबर को डिवाइड किया, जीरो अपने आप यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब बेटा फिर 3 से हम करेंगे, 3 1 3 0, 3 1 3 0, 10 10 आ गया कि नहीं आ गया बेटा, कितना आया, 10 10 आया, ठीक है। अब यहाँ बेटा से हम 5 से करेंगे, 5 1 5 5 2 10, ठीक है। अब देखो एक तो डिवाइड नहीं होने वाला, तो यहाँ पे जीरो ले लेंगे, 5 2 10, 5 2 10, ठीक है। उसके बाद समझना, 5 1 5 5 2 10, 5 2 10। अब यहाँ पे फिर से बेटा लास्ट में कितने, हम 2 से डिवाइड कर देंगे, किससे, 2 से, 2 1 2, 2 1 2, 1 0 1, सो एमसी डिवाइड होगा। तो इसका ये फैक्टर निकला है बेटा, समझ लो इतना बड़ा फैक्टर निकला है। इसी तरह 7 5 का फैक्टर 7 5 7 5। क्वेश्चन सॉल्व करने का केवल मेरा एक ही मतलब है, आपकी प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, रियल नंबर्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है बेटा। इसको सबसे पहले 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 1 5 1 5, 1 5 1 5, ठीक है। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 3 0 3 आएगा, 3 0 3 आएगा। उसके बाद फिर बेटा 3 से डिवाइड करेंगे, 1 0 1 आएगा, फिर 1 0 1 से डिवाइड करेंगे बेटा 1 आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका था, फाइंड एलसीएम एंड एलसीएफ ऑफ 18180 7575, ठीक है। तो आपको इतने का एलसीएम और एलसीएफ निकालना था। आपसे ये नहीं कहा गया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज नहीं करना था। तो बेटा 1 यहाँ पे देखना, ठीक है, यहाँ पे मैं कर रहा हूं सर, ऊपर कर दीजिए, ठीक है, चलिए यहाँ पे कर रहा हूं, 1818 इज इक्वल 0 इज इक्वल टू 1 2 2 की पावर 2 इंटू 1 2
3 की पावर 2, 5 इंटू 5 इंटू 101, ठीक है, 7575 1 2, 5 की पावर बेटा 2, 3 की पावर 1 इंटू 101। मैंने क्या बताया था फॉर एलसीएफ, सॉरी फॉर एचसीएफ, फॉर एलसीएफ, एचसीएफ और एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया था फॉर एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ के लिए मैंने बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है इसमें जो फैक्टर दिए हुए हैं, ठीक है, उनमें से सबसे छोटी पावर किस नंबर की है, सबसे छोटी पावर वाला नंबर हमको उठाना है। 2 की पावर सबसे छोटी नहीं है सर, 5 की पावर सबसे छोटी है सर, हाँ 5 की पावर 1 है, और 101 की पावर कितनी है, 5 की पावर कितनी है 1 है, और 101 की पावर कितनी है बेटा, ठीक, तो समझो सबसे छोटी पावर समझ लेना बेटा, इसमें से इसमें 2 नहीं है, इसमें क्या नहीं, इसमें 3 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, समझ, तो 2 की पावर 0 इंटू, यहाँ पे 2 की पावर 0 कर देंगे, 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1, ठीक है बेटा, 2 की पावर 0 एंड 3 की पावर 1, 3 की पावर क्या कर देंगे बेटा 1 कर देंगे, और 5 की पावर 1 इंटू 1 की 01 की पावर 1, ठीक है, इसको मल्टीपल करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा बेटा, जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, देखो इसको मल्टीपल करने के बाद, ठीक है, तो दोनों में से 2 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 एंड 10 पावर की 1, ठीक है, तो इससे क्या करेंगे बेटा समझना, 2 की पावर 0 का मतलब 1 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 101, इसका आंसर कितना आएगा फर्स्ट मल्टीप्लाई करके बताओ बेटा मुझे, इसका आंसर आएगा 1515, एचसीएफ आएगा इसका 1515, ठीक है, तो आपसे आपने इस क्वेश्चन में और एक इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया आपने ये सीखा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरह करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब है बेटा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब है कि उन नंबर से हमको फैक्टर करना है जिनके केवल 2 फैक्टर हों, उन नंबर्स को फैक्टर करना है जिनके केवल 2 फैक्टर्स हों, ठीक है, और अगर हमको नॉर्मल तरीके से बता दिया है, किसी कोई मेथड लगाना नहीं है, बता दे उसमें केवल बता दे एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो आप क्या करोगे, आप उन नंबर से डिवाइड करोगे, किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो, किसी भी रियल नंबर से डिवाइड कर दोगे जिससे डिवाइड हो रहा है। भाई एलसीएम के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएफ के लिए एलसीएम के लिए लोवेस्ट, देखो बेटा एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, इस तरह मेरे मुंह से निकल आता है एलसीएफ, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एलसीएम के लिए हम बेटा क्या करेंगे, सबसे ज्यादा पावर किसकी, सबसे ज्यादा पावर इसमें देखो बेटा किसकी, दोनों 2 की है सर, उसके बाद बेटा किसकी है 3 की है सर, 5 की भी है सर, 2 की है, 3 की है और 5 की, और 101 की भी है बेटा, 101 की भी है। तो समझना बेटा इसमें देखो एलसीएफ में हमें ऐसे नंबर इसमें से चूज करने हैं जिनकी पावर सबसे कम हो, जैसे इन सब में देखो सबसे कम पावर किसकी थी 2 की पावर 0, सबसे कम पावर 0, भैया दोनों में देखना है कॉमन फैक्टर, केवल इसमें नहीं देखना है कि सर 2 की पावर 0 है, 2 की पावर इसमें 0 कहीं, 2 की पावर 1 कहीं दिख रहा है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो हम 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं पड़ने वाला है, किसी चीज की पावर 0 होगी तो उसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है, उसके बाद 5 दिख रहा है इसमें, हाँ 5 है, 3 दिख रहा है इसमें 3 दिख रहा है, बाकी सब दिख रहा है 2 नहीं था तो 2 का हमने कर दिया, ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आएगा 90900,
909000। ए बबुआ कहाँ जाते हो, थक गए हो? थकना नहीं है यार, आज तो पहली पहली, अभी तो ये शुरुआत है, थक खाएगा इतना। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर लो बेटा, ये क्वेश्चन भी नोट कर लो। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका बहुत ही जानदार क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही जानदार क्वेश्चन, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और मैं दूंगा बेटा। अच्छा हट जाता हूँ, सॉरी भूल जाता मैं। 40 मिनट से ज्यादा क्लास किसी भी दिन नहीं होगी, 40 मिनट तक क्लास होगी दीदी, उसके बाद किसी भी इससे ज्यादा क्लास नहीं होगी आपकी, ठीक है बेटा। चलो इसके बाद होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं। नॉर्मल क्वेश्चन रहेंगे, एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करके लाना है आपको। जो सॉल्व करके लाएगा, जो सॉल्व करके लाएगा वो कमेंट में प्रेजेंट सर लिख देगा, और उसका कमेंट देखूंगा, फिर उसके लिए एक सरप्राइज होगा, जो सारे क्वेश्चन सही सॉल्व करके लाएगा। समझ? एट्टी फाइव एंड 53, ठीक है बेटा, और 95 165, 90 160, 80 180, चार चार क्वेश्चन आपको मैंने 4 क्वेश्चन किए हुए हैं होमवर्क के लिए, इनको आपको सॉल्व करके लाना है, सभी चारों का ए बी सी करके आपको आंसर देना। सर ए का एलसीएम, ए का एचसीएफ, ए का एलसीएम, ए का एलसीएफ, ए का एलसी सॉरी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए लिखना है, आप सॉल्व करना है, ठीक। उसके बाद आपको आंसर में किस तरह, कमेंट बॉक्स में आंसर किस तरह देना है कि एच सी एफ ए, एच सी एफ बी, एच सी एफ सी, उसके बाद एलसीएम ए, एलसीएम बी, एलसीएम सी, एलसीएम डी, ठीक है। मैं चेक करूंगा किसका किसका आंसर सही है बेटा। शादियों का सीजन चल रहा है, पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, मुझे भी पता है, आज बुआ की शादी, कल मौसी की शादी, किसी की शादी, तो एक चीज हमेशा याद रखना लाइफ में, तो बेटा उसको अहमियत देना जहां तुमको लगे कि हाँ मेरे ना जाने से वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। एक बार फिर से सोचना, क्या तुम्हारी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी तो क्या कोई तुम्हारे को साथ आए? कोई तुमसे तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं देखेगा, केवल तुमको ये कहेगा कि हाँ ये पढ़ता नहीं था, फोन चलाता था, कोई तुम ये समझेगा ही नहीं कि तुम रेस क्यों हार गए। उसको तो ये पता है कि हार गए, लेकिन उसको थोड़ी ना पता है कि तुम्हारा पैर टूटा हुआ है। कोई नहीं समझेगा तुम्हारा पैर टूटा हुआ है, में क्या दिक्कत है क्या है, तुम बस इतना कहेगा कि रेस हार गया। शादियों का सीजन चल रहा है, पढ़ाई छोड़कर शादी में इन्वॉल्व नहीं होना है, ठीक है। आप अपने माइंड से सोचो कि क्या आपके न जाने से उनकी शादी रुक सकती है? क्या उनका आप तभी जाओ जब आपके न जाने से उनका काम रुक रहा हो, ऑप्शन के तौर पे मत जाओ कि हाँ आप वहां गए खड़े हो गए, हाँ आप मेरा काम लगेगा तो मुझे बुलाएंगे, नहीं लगेगा तो मुझे वापस कर देंगे, इसलिए ऑप्शन के तौर पे मौज मस्ती करने के टाइम मत जाओ। पढ़ने का सही टाइम यही है, फिर पढ़ नहीं पाओगे। रियलिटी बता रहा हूँ, अपने लाइफ के एक्सीडेंट बता रहा हूँ, घर के झंझटों में फंसे रहोगे, कोई काम तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे, उसी घर के लिए सारा कुछ करोगे, वो घर भी तुमको कुछ नहीं देगा,
ठीक है, 4 साल बाद ताने मिलेंगे कि अच्छे से पढ़ लेता तो कहीं दूसरे सेलेक्ट हो जाता, कहीं कुछ कर लेता, वही लोग पढ़ने नहीं देंगे तुमको। तो तुम याद रखना, तुम अगर किसी की शादी रुकेगी तो तुम्हारी शादी है बेटा, नहीं पढ़ोगे सिलेक्ट नहीं होगे तुम्हारी शादी रुक जाएगी। तो केवल अपनी शादी में जाना है, सबकी शादी में नहीं जाना है, अपनी शादी में जाना है, वहां जाना है जहां पे तुम्हारा काम रुक रहा हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, होमवर्क करके रहना। चलिए मिलते हैं आगे के क्वेश्चन में। अभी मैंने कुछ 7 से 8 क्वेश्चन रखे हुए हैं बहुत ही सजो कर, इसमें से आज क्लास बहुत लंबी हो गई है इसलिए मैं आज उनको नहीं पढ़ाऊंगा। फिर मैं अगले दिन आपको जिस दिन भी क्लास होगी उन क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, उसके आगे की क्लास में बाद में लूंगा। ठीक है, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, नमस्कार।